नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट पत्नी सहित सड़क हादसे में घायल। टायर फटने से बेकाबू होकर पलटी गाड़ी। सावर रोड बाईपास चौराहे के आगे की यह घटना। केकड़ी में अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। दुकानदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से लिया निर्णय। कोरोना के सुपर स्प्रेडरों की जांच भी हुई शुरू। पहले दिन लिए गए 77 सैंपल। पालिका द्वारा शहर की सड़कों पर किया गया सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। क्षेत्रवासियों के आक्रोश के बाद बढ़ाई कोर्ट परिसर के दरवाजे की चौड़ाई। पहले लगाया 1.5 फीट चौड़ा दरवाजा, बाद में 5 फीट की दरवाजे की चौड़ाई। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे खुले रहेंगे दोनों ओर के दरवाजे। राफेल के भारत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी ने शुरू किया पेड़ लगाओ धरती बचाओ अभियान। और अब खबरें विस्तार से। सावर के कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट बुधवार शाम को यहां अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर उनकी गाड़ी अचानक बेकाबू होकर पलट जाने से पत्नी सहित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में तत्काल राजकीय जिला चिकित्सालय लाकर उपचार दिया गया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट बुधवार शाम को अपनी गाड़ी में सवार होकर पत्नी के साथ सावर जा रहे थे। इसी दौरान सावर रोड बाईपास चौराहे के आगे उनकी गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। बताया गया कि गाड़ी 2-3 पलटी खाकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया तथा क्रेन के जरिए उनकी गाड़ी को मौके से उठाकर पुलिस थाने पहुंचाया। इधर कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट के सड़क दुर्घटना में घायल होने के समाचार मिलते ही राजकीय चिकित्सालय में कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। चिकित्सकों के अनुसार दोनों पति पत्नियों की हालत ठीक है। हम आपको बता दें कि राजेंद्र भट्ट चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बेहद करीबी हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए एक ओर जहां चिकित्सा विभाग द्वारा सुपर स्प्रेडरों की श्रेणी में आने वाले लोगों की सैंपलिंग का काम तेज कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन ने एक बार फिर बाजार खुलने व बंद होने के समय में परिवर्तन किया है। हम आपको बता दें कि अब शहर में प्रतिदिन बाजार की सभी दुकानें सुबह 9 बजे खुलेंगी और शाम 6 बजे बंद होगी। इसके अलावा रक्षाबंधन के बाद प्रत्येक रविवार को भी शहर के सभी बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। यह निर्णय बुधवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से आवश्यक विचार विमर्श करने के बाद लिया गया। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शहर के सभी व्यापारिक संगठनों द्वारा शहर में बाजार खोलने व बंद करने के समय में कमी करने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर सभी व्यापारिक संगठनों की बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से शहर में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया। इसके अलावा रक्षाबंधन के पश्चात प्रत्येक रविवार को भी आवश्यक रूप से सभी दुकानें बंद करने पर भी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई। इस बैठक में तहसीलदार कपिल शर्मा, मंडी समिति सचिव उमेश कुमार शर्मा सहित खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश सागरिया, जैन सुपरमार्केट के धनेश जैन, विकास टेलानी, पूर्ण कुमार कारिया, 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक संघ के अध्यक्ष राकेश जोशी, ऑटोमोबाइल यूनियन के राजकुमार जैन सहित अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए व्यापारी सभी संगठनों को प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और सबने मिलकर ये तय किया है कि दुकानें जो है 9 से 6 तक खुली रखेंगे। 6 बजे के बाद में तो बंद रखेंगे ताकि शाम के समय में अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो। जिसको भी जो आवश्यक सामान खरीदना है अपना दिन को खरीद लें। शाम को 6 बजे के बाद में इनकी सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है और इसकी पालना भी यही लोग कर रहे हैं। इनको कहते हुए आप लोग अपने संगठन के मार्फत सबकी पालना करवाएंगे ताकि कोरोना आगे नहीं बढ़े। और इधर केकड़ी शहर में मंगलवार को एक साथ 12 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा बुधवार से यहां कोरोना के सुपर स्प्रेडरों की श्रेणी में आने वाले विभिन्न ठेलाधारकों की जांच शुरू कर दी गई। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि बुधवार को सुबह चिकित्सालय की टीम द्वारा नगर पालिका में फल फ्रूट सहित विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले ठेलाधारकों, डेयरी बूथ संचालकों व पालिका कर्मियों सहित 77 जनों की कोविड-19 जांच कर सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी 4 जनों के सैंपल लिए गए।
और इधर एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के आदेश पर बुधवार को सुबह नगरपालिका के अग्निशमन वाहन के जरिए शहर की मुख्य सड़कों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी कराया गया। इस कार्य के तहत पालिका के अग्निशमन दल में शामिल मनीष व सुरेंद्र सहित अन्य कर्मी बुधवार को सुबह करीब 6:30 बजे अग्निशमन वाहन लेकर यहां 3 बत्ती चौराहे पर पहुंचे तथा वाहन के जरिए मुख्य बाजार में होते हुए देवगांव गेट तक की पूरी सड़क पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। बस स्टैंड से कोर्ट परिसर के पीछे होते हुए शहर के मुख्य बाजार की ओर जाने वाले बरसों पुराने मार्ग को बंद करने के मामले में बुधवार को सुबह खिड़की गेट क्षेत्र के दुकानदारों समेत आसपास के लोगों में उस समय एक बार फिर जोरदार आक्रोश व्याप्त हो गया जब प्रशासनिक आदेशों को दरकिनार कर संबंधित ठेकेदार द्वारा इस मार्ग पर मात्र 1.5 फीट चौड़ा दरवाजा लगाने का काम शुरू कर दिया गया। इसका पता चलते ही आसपास के सभी दुकानदारों समेत अन्य क्षेत्रवासी यहां बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रित हो गए तथा बाद में वहां से उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित लोगों के हुजूम को देखकर एकाएक उपखंड अधिकारी राजपुरोहित भड़क उठे और उन्होंने सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कराने की धमकी दे डाली। उपखंड अधिकारी के इस बर्ताव से लोगों में और ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया और वे शांतिपूर्वक तरीके से एसडीएम ऑफिस के बाहर बरामदे में जाकर धरने पर बैठ गए। कुछ देर तक धरने पर बैठने के बाद क्षेत्रवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पार्षद सुरेंद्र जोशी, अमन सोनी, मनीष मेहरचंदानी, विहिप के महावीर प्रसाद भाटी व सुरेश सेन के साथ उपखंड अधिकारी से बातचीत करते हुए उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि अदालत परिसर में सफाई व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोर्ट परिसर में बस स्टैंड व खिड़की गेट की ओर लगाए जाने वाले दरवाजों को लेकर वे पूरी तरह सहमत है, मगर संबंधित ठेकेदार द्वारा मौके पर मात्र 1.5 फीट का दरवाजा लगाए जाने के कारण इसमें से सामान लेकर किसी भी व्यक्ति का निकल पाना भी संभव नहीं है। इसका पता चलते ही उपखंड अधिकारी ने संबंधित विभाग के सहायक अभियंता को जोरदार फटकार लगाते हुए मौके पर एक तरफ 5 फीट चौड़ा तथा दूसरी तरफ 4 फीट चौड़ा दरवाजा लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कोर्ट परिसर के दोनों ओर लगाए गए गेट सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे तथा रात को सुरक्षा के मद्देनजर दोनों गेटों को बंद कर दिया जाएगा। इस पर क्षेत्रवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने भी सहमति जताई। बाद में मौके पर ठेकेदार द्वारा लगाया गया 1.5 फीट का दरवाजा हटाकर वहां पर 5 फीट चौड़ा दरवाजा लगाने का काम शुरू किया गया। तब जाकर क्षेत्रवासियों का आक्रोश शांत हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए फ्रांस से मंगवाए गए राफेल विमानों के बुधवार को भारत पहुंचने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई तथा यहां डाकघर के पास स्थित जय जवान जय किसान स्मारक पर राफेल विमान के पोस्टर का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के स्वाभिमान व सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में दुनिया भर में शक्तिशाली राफेल विमान सहित सेना के लिए अन्य साजो सामान व उपकरणों की आपूर्ति की जा रही। इस मौके पर भाजपा प्रभारी राजन विनायका मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, बावन माता मंडल अध्यक्ष सीताराम कुमावत, देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, महामंत्री कमल सांखला व रामबाबू सागरिया, उपाध्यक्ष महावीर साहू, राज राजेश्वर व्यास, मंत्री सुरेश सेन, कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, रामलाल डसानिया, पार्षद धनराज कछावा व अमन सोनी, पूर्व अध्यक्ष होनार सिंह, महेश बोयत, श्याम सुंदर शास्त्री, सरवण साहू, दशरथ सिंह कांडलोत, मुन्ना सरकार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। हिंदुस्तान में नई जनरेशन का रफाल हिंदुस्तान आया है, इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान की जनता में अत्युत्साह है। और नरेंद्र भाई मोदी ने जैसा चुनाव में कहा था सशक्त भारत सशक्त भाजपा, आज उसी नारे को चरितार्थ करते हुए जनता से जो निवेदन किया था कि आप भाजपा को मजबूत कीजिए, हम भारत को मजबूत करेंगे,
उसी नारे को चरितार्थ करते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने नई जनरेशन के राफाल को जो मंगाया है, उससे चीन जैसा देश, पाकिस्तान को खैर बहुत छोटी बात है, लेकिन चीन जैसा देश भी घबरा रहा है कि भारत के पास सर्वशक्तिमान बनने की ओर अग्रसर है। और जनता में इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि भारत अब आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत, सशक्त भारत और मजबूत भारत बन रहा है। और इधर समाज सेवी एवं भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी द्वारा बुधवार से यहां पेड़ लगाओ धरती बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में लगभग 1000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तथा पेड़ों की रक्षा के लिए ट्री गार्ड भी दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत केकड़ी क्षेत्र में समाज सेवी और प्रकृति प्रेमियों को पेड़ एवं मास्क देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अशोक व्यास, रामेश्वर सिकवाल, रामगोपाल सैनी, पार्षद अमन सोनी, सुरेश सेन, धनराज नायक, लोकेश साहू, हितेश मेवाड़ा, संदीप शर्मा, गोविंद शर्मा, रोहित जांगीर, प्रशांत सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। हलचल.न्यूज टीआरपी का टाइगर, टॉप न्यूज चैनल ऑफ केकड़ी, must watch daily. Please like and subscribe.